नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती हैं। आज ये वीडियो जो आपका सामान्य विज्ञान का है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ विटामिन की खोजकर्ता, और साथ में इसी वीडियो में पढ़ेंगे कुछ रोग पढ़ेंगे, और साथ में इसी वीडियो में पढ़ेंगे कुछ आपके जंतु हैं उनके गुणसूत्र। इस समय यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे आपको पूछ रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर विटामिन ए। विटामिन ए का यहाँ पर रासायनिक नाम क्या है आपका? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो कौन होता है आपका? रतौंधी हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और होता है आपका, जो नाम होता है जीरोथैलेमिया। ठीक है, जीरोथैलेमिया जो रोग होता है वो भी आपकी विटामिन ए की कमी से ही होता है। और संक्रमण का खतरा, ये तीन लगभग आपके जो हैं विटामिन ए की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या हैं? तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये आपके विटामिन ए के मुख्य कह सकते हैं कि स्रोत हैं। ठीक है ना, विटामिन ए कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन। और इसकी कमी से आपका क्या हो जाता है? आपका बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपका जैसे कि आपका मूंगफली हो गया, आलू हो गया, सब्जियाँ। एक पॉइंट आपको याद रखना है विटामिन बी के बारे में कि आपका जो चावल होता है, ठीक है, चावल, कौन सा चावल? पॉलिश किया हुआ चावल आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो उसमें से जो तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे आपको विटामिन B1 होने की बीमारी अर्थात बेरी होने की संभावना हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पॉलिश किए हुए चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। साथ में आपका जो सफ़ेद आटा होता है उसमें भी विटामिन B1 नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, जो आपका चीनी होता है तो चीनी में भी आपकी विटामिन B1 नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका है B2 से। ठीक है, विटामिन B2। तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका? राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम है। ठीक है ना। यहाँ पर कमी से क्या हो रहा है? तो कमी से रोग क्या होते हैं? त्वचा का फटना व आँखों का रोग। ठीक है ना, त्वचा का फटना व आँखों का रोग। अगर स्रोत की बात करें तो अंडा, दूध, हरी सब्जियां, ये आपकी विटामिन B2 के आपके मुख्य आपके स्रोत होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट अगला आते हैं, जो आपका विटामिन B3 है। विटामिन B3 आपसे यहाँ पर है, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। रासायनिक नाम आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपका विटामिन B3 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक आपका जो अम्ल है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से रोग क्या हो जाते हैं? तो इसकी कमी से पैरों में जलन व बाल सफ़ेद होना, ये आपको होते हैं विटामिन B3 की से होते हैं। ठीक है ना। और आपका यहाँ पर स्रोत क्या है? तो इसके जो स्रोत होते हैं तो मांस, दूध, हरी सब्जियाँ आदि होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 की अगर बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका निकोटिनेमाइड, अर्थात इसे बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। कमी से रोग की बात करें तो कमी से रोग होता है आपका मानसिक विकार। क्या होता है? मानसिक विकार, जिसे बोलते हैं पेलाग्रा रोग। ठीक है, विटामिन B5 से आपका पेलाग्रा रोग हो जाता है। और कह सकते हैं कि मंद बुद्धि भी आपकी होती है, आपके विटामिन B5 की कमी से ही होती है। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो स्रोत है, अगर स्रोत की बात करें विटामिन B5 में तो आपके मांस, मूंगफली, आलू तो है ही, साथ में आपके होते हैं गाजर, पालक, पपीता, दूध, मांस, अंडा, अनाज आदि, ये आपके विटामिन B5 के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अब विटामिन B6 की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B6 जो है ये आपका, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन होती है। और विटामिन 6 की कमी से अगर बात करें तो आपकी एनीमिया रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, और बच्चों में ऐंठन या मरोड़ रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर बात करें इसकी जो स्रोत क्या हैं, तो इसके स्रोत होते हैं दूध, मांस, सब्जी, विटामिन 6। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है विटामिन B7 या विटामिन H। ठीक है, दोनों ये बिल्कुल सेम है। और विटामिन 7 का जो आपका नाम होता है रासायनिक, वो होता है बायोटीन। क्या होता है आपका? बायोटीन होता है।
विटामिन यहाँ पर कह सकते हैं इसकी कमी से रोग होता है तो कौन होता है, तो एक पॉइंट और यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा होता है आपका लकवा मारना। ठीक है, जो लकवा मार जाता है वो विटामिन 7 की ही कमी से होता है। ठीक है, और बालों का गिरना, ठीक है, बालों का गिरना, साथ में आपका चर्म रोग, ये आपका होता है विटामिन B7 या H की कमी से होता है। ठीक है, अगर स्रोत की बात करें कि विटामिन B7 के स्रोत क्या होते हैं, तो आपका ईस्ट, गेहूं, अंडा। ठीक है, ईस्ट, गेहूं, अंडा ये आपके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछेगा आपका, तो साइनोकोबाल्बिन ये होता है विटामिन B12 का आपका रासायनिक नाम। अगर बात करें कि कमी से रोग क्या हो जाता है, तो आपका होता है एनीमिया रोग और आपका होता है पांडु रोग। ठीक है, एक होता है इसी में रक्त क्षीणता, अरक्तता। ठीक है, क्या आपका रक्त क्षीणता, अरक्तता, एनीमिया, पांडु रोग, ये रोग होते हैं आपके विटामिन B12 की कमी से। अगर बात करें यहाँ पर स्रोत की, तो स्रोत में आपको यहाँ पर याद करना पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा। पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा, यहाँ पर 3 पॉइंट तो है ही। ठीक है ना, साथ में पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा ये भी आपके होते हैं। अब आते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन जो C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन C की कमी से आपका रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। दांतों में क्या होता है, पस वगैरह निकलता है, मसूड़ों से खून निकलना, ये आपका होता है इसकी कमी से। स्रोत की बात करें तो आपका आंवला, जो आंवला होता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा विटामिन C होती है कि मान लीजिए अगर आपको ये नहीं खाना, आपने अगर आंवला खा लिया है, इसका मतलब कह सकते हैं कि आप कम से कम 4 नींबू खा लिया और आपके 30 संतरे के बराबर आपका विटामिन C एक आंवले में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम हमेशा पूछता है और इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल इसका जो रासायनिक नाम है। कमी की बात करें तो कमी होता है रिकेट्स, ये रिकेट्स होता है बच्चों में। किसमें होता है, बच्चों में। और एक रोग होता है सूखा रोग। ठीक है, और साथ में एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो आपके वयस्क में होता है। ठीक है, और इसके स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, दूध और अंडा, ये होते हैं विटामिन D के आपके रासायनिक कह सकते हैं कि जो स्रोत होते हैं। ठीक है, अब विटामिन E की बात करें तो विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। टेकोफेराल, ठीक है ना। कमी से अगर बात करें, कमी से रोग होते हैं तो जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना ये होता है आपका जो कि विटामिन E से कमी होती है। अगर स्रोत की बात करें तो जो सर्वाधिक स्रोत है आपके हरी सब्जियां होती है, मक्खन होता है, दूध होती हैं, वनस्पति तेल, गेहूं, ठीक है ना, इस प्रकार के होते हैं। और इसके बाद आपका विटामिन K। विटामिन K की अगर बात करें तो विटामिन K का रासायनिक नाम आपका होता है फ्लुक्यूनोन। ठीक है, फ्लुक्यूनोन होता है। और कमी से अगर बात करें तो अगर विटामिन K की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक और होता है हेमेरज। क्या रोग होता है आपका, हेमेरज, ये भी रोग होता है इसी से। और अगर स्रोत की बात करें, इसका स्रोत होता है आपका टमाटर, हरी सब्जियां, सोयाबीन, दूध आदि। ठीक है, ये होगा विटामिन K। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनसे आपके ने जो पढ़ा है वो आपका कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है विटामिन D की कमी से सूखा रोग। सूर्य की रोशनी से हम लोग पाते हैं विटामिन D। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन D की होती है। विटामिन D के सर्जन में पाया जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। किस विटामिन से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन K से बनता है। विटामिन होते हैं तो यहाँ पर ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन A होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं, तो विटामिन D से। ठीक है, नेक्स्ट करें आपसे मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो ये आपका होता है विटामिन A। ठीक है ना। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन, तो विटामिन A होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन C होता है, ये निकल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन B6 की कमी से पुरुष हो जाते हैं तो अरक्तता हो जाती है। ठीक है ना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, तो विटामिन B और C भी वो घुल जाते हैं।
किस विटामिन की कमी से कारण स्वच्छ या कह सकते हैं पटल मधुरता या क्यूरेट मलेशिया होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि आपके चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कारक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देख सकते हैं देव जी के ट्रिक लिखा है, यह हमारा पहला चैनल है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, लाख लोगों से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं अर्थात वहाँ पर हिंदी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो फुल टेस्ट वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर है विटामिन ए, और देखिए विटामिन ए की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। यहाँ पर फंक लिखा है, फंक होता है, ठीक है ना। विटामिन बी की अगर मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, पोलियो टीका का जोनस साल्क, ठीक है ना। पोलियो ड्राप का खोज किया था तो किसने? एल्बर्ट सैबिन ने किया था। यहाँ पर गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इसकी खोज आपने किया था तो पिनकस ने किया। हृदय प्रत्यारोपण शल्य, ठीक है ना, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। प्रथम परख नली शिशु जो था इसकी जो किया था आपके स्टेप्टोड एडवर्ड्स ने किया था। कैंसर जीनिन की खोज किया था रॉबर्ट वीनवर्स ने किया था। विषाणु की खोज की थी इवानोवास्की ने। और रक्त समूह की खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर। अगर आरएनए की बात करें तो वाटसन एवं आपके आर्थर बर्ग होते हैं, ठीक है ना। कुछ और भी आपके हैं जैसे एंटीजन की जो खोज की थी वो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन की बात करें तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने। विटामिन ए की तो मैकुलन ने। विटामिन सी की बात करें तो आपके होते हैं आपका होलकर, ठीक है, आपके यूजोक्ट होलकर। रक्त परिसंचरण की बात करें विलियम हार्वे। बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की बात करें तो ल्यूवेन हॉक। चेचक का टीका लगाना अर्थात आपके जेनर ने खोज किया था। स्टेथोस्कोप जो ने किया था स्टेथोस्कोप की तो आपका रेने लैनक ने। क्लोरोफार्म जो कि एक निश्चेतक के रूप में होती है इसकी खोज किया था जेम्स सिम्पसन ने, ठीक है ना। रेबीज को जो टीका है लुइस पास्चर। कुष्ठ रोगाणु के तो आपके हेनसन, और आपके हैजा के रोगाणु हैं उनकी खोज रॉबर्ट कोच ने। तपेदिक के रोगाणु आपके रॉबर्ट कोच ने। और डीएनए आपने पढ़ा था वाटसन एवं क्रिक ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपके रोग हैं और रोग से संबंधित बचाव के टीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर टिटनेस का टीका जो आपका है वो आपका होता है कौन सा? डीपीटी, ठीक है, डीपीटी। अगर बात करें डिप्थीरिया के लिए टीका होता है तो भी आपका होता है डीपी टीका होता है, ठीक है। पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो टीका होता है जो कि एमएमआर और होता है। छोटी माता के लिए आपका जो एक लगता है वैक्सीन टीका होता है रूबेला वैक्सीन, ठीक है ना, ये आपका होता है जो कि बचाव का टीका लगता है छोटी माता में। और इसके बाद आपका लगता है काली खांसी, तो काली खांसा में आपका जो होती है डीपीटी। एक क्वेश्चन आपका होता है कि डीपीटी का डीपीटी का टीका कौन से 3 रोग के लिए होती है? तो आपका देखिए काली खांसी के लिए, और इसके ऊपर आपका जो देखिए 2 दिया गया था टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया, अर्थात डीपीटी का टीका 3 रोगों के लिए आपका लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया तपेदिक, तो तपेदिक के लिए जो टीका होता है बीसीजी का टीका लगता है। टाइफाइड के लिए लगता है टीएबी का लगता है, ठीक है ना। और जर्मन खसरा होता है रूबेला वैक्सीन के द्वारा आपका कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आपके दिया कुछ जीवधारी और इसके बाद आप मौजूद गुणसूत्र दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मौजूद गुणसूत्र में देखिए आपके जो चिंपैंजी होता है, ठीक है, तो चिंपैंजी होता है इसी के हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रजाति हम लोग या कह सकते हैं इन्हीं से हम लोग आए हुए हैं। तो इनके आपके 48, खरगोश के कितने होते हैं? 44 होते हैं, ठीक है ना। चिंपैंजी के 48, खरगोश के 44 गुणसूत्र। मनुष्य के होते हैं 46। याद रखना इस बार को रेलवे एग्जाम में जो आप आरपीएफ था वहाँ पर ये ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और पूरे गुणसूत्र आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चिंपैंजी के थे आपके 48, खरगोश के थे 44, मनुष्य के हैं 46, कुत्ता के हैं 78, ठीक है ना। वहीं पर मधुमक्खी के होते हैं आपके 16 से 32 होते हैं, ठीक है। कबूतर के होते हैं 80, कबूतर के 80। और प्याज की बात करें तो प्याज में होते हैं आपके 16 गुणसूत्र और मटर में होते हैं 14। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मटर का। गेहूं के होते हैं 42, कितने? गेहूं के 42। मक्का के कितने? तो मक्का के आपके 20 होते हैं। और सबसे कम होते हैं आपके एस्केरिस के, किसके? एस्केरिस के होते हैं। और भी आपके दिए हैं मेढक के कितने होते हैं? 26। घोड़ा के कितने होते हैं? 64 गुणसूत्र। बिल्ली पूछा गया था आपका तो इसमें 38 गुणसूत्र होते हैं। बंदर की बात करें तो बंदर के आपके होते हैं 42,
चूहा की बात करें तो 40 होते हैं और मच्छर जो होते हैं उसमें 6 होते हैं। घरेलू मक्खी जो होती है उसके गुणसूत्र 12 होते हैं। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में होते हैं 24 गुणसूत्र। तंबाकू पूछा गया था तो तंबाकू में होते हैं आपके 48 गुणसूत्र, अर्थात आपके चिंपैंजी के बराबर। नींबू में आपके होते हैं आपके 18 और 36 होते हैं। आलू की बात करें तो 48 होते हैं, ठीक है, 48 सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि टेरिडोकाइट्स के होते हैं आपके 1300 से लेके कितने 1600 तक के होते हैं। सबसे कम स्कैरिस, सबसे ज़्यादा आपके इसके हो गए, ठीक है ना। अब कुछ थोड़ा सा पॉइंट बचे उनको देख लीजिए और इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हमने बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो जरूर लाइक करिएगा और हमारे इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं चेचक होने का कारण है तो आपका जो एक रोग होता है, वायरस होता है, वेरियोला वायरस के कारण आपका चेचक रोग हो जाता है। ECG है तो ECG अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है, हृदय के लिए। पीत ज्वर संचारित किया जाता है आपके, वो आपका होता है एडीज द्वारा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो आपको जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। मिनी माता रोग का कारण है तो आपका पारा बढ़ने से मिनी माता रोग हो जाता है। आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित आपका है तो आपको हीमोफीलिया होती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है तो रक्त को प्रभावित करती है। BCG का टीका कितनी उम्र लगाया जाता है तो आपका नवजात को लगाते हैं। बाजार में मिलने वाली गर्भनिरोधक गोलियों में क्या होता है आपका तो होता है आपका एटीरायड हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क संबंधी आपकी जो असमानताओं का पता लगाने का EEG होता है। EEG अर्थात इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है ना। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। सुअरों से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सुअरों में जो रोग हो जाता है वो मानव द्वारा ही फैलता है। ये कौन होता है? जापानी इन्फेंसेलाइट्स होता है, ठीक है। और अगला है आपका दिया है कि यहाँ पर घ्राण संवेदन की कमी को क्या कहते हैं तो आपका एनोस्मिया बोलते हैं। अगर बात कह रहा है कि दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या होता है तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से दिल में दौरा पड़ जाता है। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है तो ब्लैक लंग रोग होता है, ठीक है। कौन? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। कैडमियम प्रदूषण होता है, जो कैडमियम होता है उसकी अधिकता हो जाती है तो आपकी इटाई रोग हो जाता है, ठीक है। काला जार जो आपका रोग होता है, ठीक है, काला जार रोग होता है वो आपका किस मक्खी थे तो आपका सिक्टा मक्खी से होता है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है आपका सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती तो वायरस के द्वारा आपकी होती है हेपेटाइटिस बी की। नेक्स्ट कह रहा है एस्बेस्टस कारण कौन सा रोग होता है तो आपका एम्फेसेमा रोग हो जाता है। किसे पहचानने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है तो ऑस्टियोपो जो आपका रोसिस को इसके होता है। छोटी मात्रा था जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स पैदा की जाती है आपके तो DNA विषाणु द्वारा। काली मौत कहा जाता है तो आपका प्लेग बीमारी होती है उसे काली मौत कहते हैं, ठीक है ना। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। बहु औषध चिकित्सा जो कि आपका होता है MDT किसके संक्रमण के लिए होता है तो एड्स के लिए लगाते हैं आपका MDT का टीका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों को किस रोग के बचाव के लिए DTP को अंतःपेशी रूप से दिया जाता है आपके काली खांसी के लिए दिया जाता है, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा एक अंतरित किया जाता है तो आपका ये होता है एनोफिलीस मच्छर द्वारा होता है, ठीक है। मलेरिया एनोफिलीस मच्छर द्वारा होता है। HIV क्या है तो HIV आपका विषाणु रोग है। रेबीज क्या है तो रेबीज आपका विषाणु जनित आपका रोग है। प्लेग किससे फैलता है तो आपका जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? आपका जीवाणु से फैलता है, ठीक है ना। और इसके बाद इतना हमने बताया। एक आपको कमेंट करके बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपने इसी वीडियो में पढ़ा है, आपको बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन आपका A विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन B12। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे ही जनरल साइंस कंप्लीट कराई जाती है, कभी टेस्ट भी कराते हैं। आपको आए हुए क्वेश्चनों के टेस्ट सीरीज है और आपके वन लाइनर भी जहां पर जरूरत पड़ जाती है तो वन लाइनर भी बता देते हैं। साथ में आपको सभी की PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल सकती हैं। टेलीग्राम की लिंक हमारे वीडियो के नीचे दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।